काल के बेटे से रोहित की टक्कर, क्या पहली बार हारेगा कृष का बेटा? कैसे होगी काल के बेटे की एंट्री? कौन सा मिशन पड़ेगा रोहित को भारी? कृष 3 के क्लाइमेक्स से हमें तो ये पता चल ही चुका था कि कृष्णा के बेटे के पास भी वही सुपर पावर्स है जो उसके पास है, लेकिन कृष यूनिवर्स ने हमेशा से ही एक सुपर पावर ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिज्म को फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ अभी तक जितने कैरेक्टर्स को सुपरनैचुरल पावर्स मिली है वो जेनेटिकली ही उन्होंने अडॉप्ट करी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद कृष्णा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही काल और उसके थ्रू बनाए गए मानवर भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यानी डीएनए इज मेन एंटिटी जो पावर को ट्रांसफर कर रहा है, बट इसके साथ ही एक वेरिएशन और भी देखने को मिला है, और वो ये है कि हर ह्यूमन बीइंग इन पावर्स को अलग अलग तरीके से इनहिबिट करता है, यानी उन्हें अडॉप्ट करने का तरीका सबका डिफरेंट है। जहां कृष के पास सिर्फ फ्लाइंग पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ थी, वहीं काल के पास हीलिंग फैक्टर, मैटर कंट्रोलिंग और भी कई एक्स्ट्रा पावर्स थी। और अब बारी है इस मैकेनिज्म को और आगे बढ़ाने की, क्योंकि कहानी में कृष का बेटा रोहित और यहाँ तक कि काल के बेटे को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, कृष के बेटे के पास तो सुपर पावर्स है ही, कृष्णा से भी थोड़े और बड़े लेवल के हैं, लेकिन काल का बेटा जो काल की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बना है, उसमें उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और अगर कहानी में इसकी एंट्री की बात करें तो एक बड़े से टाइम लीप के बाद जब हमें कृष के बेटे के एनॉर्मस पावर, स्ट्रेंथ और उसके बड़े बड़े कारनामे दिखाए जाएंगे, तभी अचानक से एक दिन उसका सामना होगा काल के बेटे से। असल में शहर से थोड़ा दूर एक जंगल में किसी आग की वजह से कुछ सिविलियंस फंसे होते हैं, जिन्हें बचाने को कृष जा ही रहा होता है, लेकिन उसका बेटा उससे खुद जाने की डिमांड करता है। और क्योंकि अब कृष उस पर भरोसा करने लगता है और उसकी एबिलिटीज को अच्छे से जान चुका था, तो वो उसे जाने देता है। रोहित पलक झपकाते ही सुपर स्पीड में जंगल पहुंचता है और सिविलियंस को बचाने लगता है। हालांकि वो उन्हें लेकर वहां से दूर शहर के एक हॉस्पिटल में छोड़ देता है और वापस जंगल जाता है पूरी तरह से उस आग को बुझाने। यहाँ पहुंचते ही वो तेज स्पीड में आग के चारों तरफ घूमने लगता है और एक टॉर्नेडो फॉर्म होने की वजह से आग हवा में उठकर शांत हो जाती है। इसके बाद विल एक घर को जलते देखता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। हाँ, रोहित में सुपर सेंसिंग एबिलिटीज भी है, जस्ट लाइक पीटर सेंसेस। वो जब तक कुछ करता तब तक उसके पीछे से एक जोरदार पंच लगता है और वो उधड़ता हुआ उसी जलते हुए घर पे गिरता है। यहाँ से सीन कट होता है और पहुंचता है कृष्णा के घर पर, जहां वो शांति से बैठा प्रिया से बात कर रहा होता है और उसे कोई खबर नहीं है कि उसका बेटा वहां किसका सामना कर रहा है। लेकिन अब किसी तरह तो कृष्णा को इस बात का पता चलेगा और वो कैसे उस तक पहुंचेगा, ये सब हम जानेंगे बहुत जल्द। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको काल के बेटे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना खतरनाक हो सकता है उसका अवतार।